व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ वला फ़ी समाई व हुवल समीउल अलीम। अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ज़मीन की हो या आसमानों की, और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माता औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलका। आज तेज़ाब उड़ने की वजह से गला बहुत ही ख़राब हो। साथ साथ आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि यहाँ मेरे तेज़ाब बहुत उड़ रहा है, मजबूरी है, वर्कशॉप में साथ में काम करना पड़ता है। तो क्योंकि नुस्खा जात हिकमत और कीमिया दोनों के तैयार हो रहे होते हैं, कैंसर के कुछ 3 काम चल रहे। औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलका, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ उसकी मखलूक की शर से। इल्मुल कीमिया में जहाँ हमें नुस्खा जाता है वहाँ हमें बानियान इल्मुल कीमिया के बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी है और उनको खराज अकीदत भी पेश करना चाहिए। किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, इसलिए कि उन्होंने इस इल्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। एंड्रेस लबाउस 1595 में इन्होंने अपनी मशहूर किताब अल-कीमी शाया की है। इस किताब में कीमिया के उन नुस्खों का जिक्र किया है जो इस सेहत के मशहूर थे। इसकी शोहरत इस किताब की वजह से हुई और इसकी वफ़ात 1616 में हुई। अनारा, इसके हालात ज़िंदगी मालूम नहीं हो सके, सिर्फ इतना इसके बारे में है कि ये एक अतार था और सन 954 में कामयाब कीमियागर था। एडवर्ड्स किले मुमताज़ कीमियागरों में से था। इसने जो इक्सीर तैयार की थी उसका एक हिस्सा 2 गुना, 3 गुना और 23 गुना दांतों पर तरा हो सकता था, लेकिन इस हकीकत का पता बजाते खुद उसको भी नहीं था। काफ़ी अरसा के बाद उसको अपनी अक्सीर का ये राज पता चला। जब इसको पता चला तो उससे पहले इसने कोई खातर ख्वाह उससे फ़ायदा हासिल नहीं किया था। और एडवर्ड की कीमियागरी की सदाकत में कई किताबें उस वक़्त के मुसन्निफ़ीन ने भी लिखी। एक मुसन्निफ़ इसके बारे में लिखता है कि एक बार इसने सुर्ख रंग के तेल से 1 पाउंड पारे को कुंदन बनाया। यह बात शहंशाह जर्मनी तक पहुंची तो उसने उसको तलब किया और ऑक्सीरी तेल का तजर्बा करने के बाद उसको नाइट का खिताब दे दिया। एक बार एडवर्ड किसी वजह से कैद हुआ। कुछ लोगों ने जो अभी तक इसके इल्म में कामयाब नहीं हुए थे, इस लालच से कि इससे कीमिया हासिल करेंगे, 597 की एक रात को रस्सियों के जरिए इसको कैद खाने से निकाला, लेकिन बदकिस्मती से वो गिरा और गिरकर ऐसा जख्मी हुआ कि दोबारा जान पर न हो सका। और इस तरह उस वक़्त के महफसीर की दिली मुराद पूरी ना हो सकी। आज मैं गिरजा प्रसाद जी के नुस्खे सबसे पहले उनकी वफ़ात के बाद मैंने ही पूरे ग्रुपों में डाले थे। आज उस दाम की मैं दोबारा तफसील और उसका एक चाबी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो असल चाबी है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि शोरे को अगर शोला बंद करना है, 1 किलो कलमी शोरा को हीरा कसी आधा किलो दोनों को पानी में डालकर अच्छी तरह धो लें। पहले पकाएं और अच्छी तरह धोकर इसकी हीरा कसी निकाल दें। ये शोरा आपका अब शोला बंद है।
ये शोरा इस दाब में इस्तेमाल करें। इसकी चाबी है या शोरे को जब भी आप कलमे बनाएं, कलमे बनाते हुए उसके अंदर आप जब पानी में डालकर कलमे बनाते हैं, दूध डाल दें, उसके ऊपर कालक आती रहती है, उसको निकालें, वो शोरा बनाएं, शोरे को खुश करें और उसके अंदर अब आग पर गलाकर ये थर्मापोल फ्रिजों के अंदर पैकिंग के लिए, जिसको बच्चे समुद्री जाग भी कहते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल रुई की तरह होते हैं, अक्सर पैकिंग में आते हैं। 100 ग्राम ये ले लें, 1 किलो शोरे में इसको थोड़ा थोड़ा डालकर पगलाएं और 3 घंटे शोरे को पिघला रहने दें। आग पर ये गाना बनकर उसमें हल हो जाएगा, ऊपर पड़ा रहेगा। इसी तरह 5 अमल करें कि 3-3 घंटे इसको ठंडा करें। 3 घंटे के बाद जब ये ठंडा हो जाए दोबारा इसको रखें, ऊपर आग इतनी रखें ये गला रहे। आखिर में एक वक्त में 5वें अमल में ये शोरा मोमबत्ती की रोशनी पे भी तेल बनने लगता है। अब इस शोरे में इस दाब को बनाइए, गिरजा प्रसाद वाली दाब को, जिसका नुस्खा 1 पाव भंग के बीज, 1 पाव मालकंगरी सफ़ेद जिसको गोगची कहते हैं, 1 पाव सफूफे रीठा, 1 पाव भंग, 1 पाव गोगची सफ़ेद रतियाँ, 1 पाव मालकंगरी और 1 पाव रीठे का, लेकिन रीठे का पाउडर बमा उसकी गुठली के लेना है। बारी बारी सबकी 1-1 चुटकी दे, ये शोरा कायम हो जाता है। इस शोरा को 10 तोला डली सुब्बल फार डलियों की शक्ल में बने रख ले। आग पर 12 घंटे या बंद अगर था आप इसी हिसाब से दे दे। मैं गिरजा प्रसाद भी मेरी बात होती थी तो वो भी यही कहते थे, और मेरा भी मानना है कि सुब्बल फार को हमेशा बंद करके आग देनी चाहिए, ताकि सुब्बल फार चरक खाकर नीचे बैठे। जब सुब्बल फार को हम दाब में नीचे से आग देते हैं तो इसके जो असल जौहर होते हैं वो दाब में मिल जाते हैं, और हमें सुब्बल फार जो कायम भी मिलता है वो मुकम्मल पावर और ताकत वाला नहीं होता। बंद करके आग देंगे, चरक आकर ये बैठा होगा, बोबिया टैप होगा। जस्त को कटाली में डालकर 1 ग्राम सुब्बल फार ऊपर डाल दें, ये तेल बंद कर उस पर खड़ा रहता है। जस्त आस्ता आस्ता पाउडर होता जाता है। 1 तोला पर 4 से 5 ग्राम वक्फे वक्फे से इसको मारते रहे। जस्ट आपका जब पाउडर हो जाए नीचे उतार कर इसके पाउडर को गुसल दे दें। अब इस पाउडर को और पारा को खल करें और टेस्ट ट्यूब में डालकर 8 गुना गंधक इसके अंदर डाल दें और इसको पकाएं। ये सुरख रंग का सदूर हो जाएगा। आराम आराम से पक के 1 रत्ती 3 ग्राम तांबा, 9 ग्राम चांदी या 9 ग्राम तांबा और 3 ग्राम चांदी पर इसको तरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मकसद हासिल होगा। ये इस नुस्खे की चाबी थी कि इसके अंदर शोला बंद शोरे का इस्तेमाल करना है। सुब्बल फार की तरकीब जो है कि उसको आग कैसे दीजिए। दाब का पाउडर 250 ग्राम लेकर उसमें 5 तोला सुब्बल फार, 1-1 तोला की डलियाँ लेकर ऊपर से 3 से 5 किलो की बंद अगर आग देते हैं तो दे दें। यह सुब्बल फार मुकम्मल कायम होगा। इसको ठंडा करके डली बाहर निकालें। 10 ग्राम जस्त को तेजाबी और शोला बंद करने के लिए जस्त को कटाली में बंद कर 1 ग्राम की चुटकी मारें कटाली में डालकर। ये तेल बंद कर उस पर खड़ा हो जाएगा। फिर 1 ग्राम डालें, फिर 2 ग्राम तेल सुब्बल फार तैयार रहेगा। ये पाउडर बनता जाएगा जब तक ये मुकम्मल पाउडर ना बने। आपके सुब्बल फार की ताकत पर है। इसको ये पाउडर मारते हैं। जस्ट एसिड प्रूफ और शोला बंद है। इसको चेक करने के लिए गंधक के तेजाब में पाउडर डालें। अगर ये ऊपर तैरता रहे तो एसिड प्रूफ है। इसको निकाल कर पानी डालकर मेल्ट करें। यह जस्ट अक्सीरी आपके पास हासिल है। ये पूरी दुनिया इस दाब के पीछे लगी है और ये असल में इस दाब का नुस्खा था जो मेरी डायरेक्ट फ़ोन पर भी गिरजा प्रसाद जी से बात होती रहती थी उनकी वफात से पहले। पारे के साथ इसकी रगड़ाई करें। 6 गुना गंधक डालकर ये गंधक जारद करें। 25 से 30 घंटे में यह गंधक जारद हो जाती है। यह सुरख रंग कुश्ता बन जाता है। बसम सदूर जो अक्सीर है 9 ग्राम तांबानी, 3 ग्राम चांदी या 1 रत्ती मारेंगे तो 24 कैरेट माल इंशाल्लाह अगर सही तैयार हो गया तो आपके पास हो। वर्किया कायम करने का एक नुस्खा। मैग्नीशियम साल्ट 1 पाव बारीक सफूफ कर ले, बिल्कुल बारीक जो चमक वाला मैग्नीशियम साल्ट होता है। एक मिट्टी के गिलास में 50 ग्राम वर्किया के ऊपर 1-1 तोला वर्किया के टुकड़े इसके ऊपर रख कर
आधा पाव नीचे आधा पाव पाउडर ऊपर, दिगले एक मत करके ऊपर से 7 किलो की आग दे रही है। भट्टी में दफन कर दें इसको, नीचे ऊपर से 7 किलो की आग दें। ठंडा हो तो खोलते हुए गर्म पानी में डाल दे, 3 से 4 गुसल दे। हड़ताल बावजन होती है, 1 साल पड़ी रहे, इसका रंग स्याह नहीं होता। और जस्त और कायम और उसको छोला पान आसानी से करने के लिए इंशाल्लाह बहुत सारे अवामल हैं। हड़ताल सफ़ेद कलबी शोरे वाली, इसका एक नुस्खा आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। 1 तोला हड़ताल वर्किया, 1.5 तोला कलबी शोरा कच्चा लेकर इसको खल करके 10 तोला तजाब शोरा को रात को खिला दे। रात को इसको क़याम दे रहे, सुबह हल्की हल्की आग पर शोरा उड़ा दे। ये शोरा हड़ताल मुकम्मल सफ़ेद ब्रैक मिसले चूना मिलती है। अगर ये आपने सही तैयार कर ली तो मैं आपको बताता हूँ कि चाबी करते हैं, ये कीमिया की असल चाबी है। कभी भी हड़ताल कोई भी इस्तेमाल करें, उसमें दुर्लभ लोहा एक चावल ज़रूर इस्तेमाल करें। पाँच तोला कलबी शोरा, 2.5 तोला फिटकरी, 1.25 तोला डंडा निशादर, 1.25 तोला सुहागा रगड़ाई करेगी, ये पेस्ट बन जाएगी। तोला हड़ताल वर्किया परत परत करके इसके अंदर रख दें और इसको आप पकाएं, कायम करें। और जब ये निकले तो फास के तेल से इसको मोबिया करके दुनिया के जिस मर्जी तांबे पे और जिस जगह पर इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से आपका काम करेगा। इस सफ़ेद हड़ताल को जो ऊपर मैंने कलबी शोरे वाली हड़ताल बताई है, 1 तोला वर्किया और 1.5 तोला कलबी शोरा कच्चा लेकर जो 10 तोला तजाब नमक को जो खिलाना है, इसका एक काम भी मैं बता देता हूँ, क्या याद करें। यह सफ़ेद हड़ताल जब कायम होकर तैयार हो जाती है तो कलबी शोरा और शोरे के तजाब से अच्छी तरह इसको रगड़ाई करके और फिर पानी डाल के छोड़ दे, गुसल दे। नीचे आपको इसकी मेटल मिलेगी, जो चांदी पर तरह करोगे तो अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाएगा भाइयों। गंदक के लिए कुछ हदायत मैं अपने साथियों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का तजर्बे के हिसाब से दूंगा। गंदक का सबसे बड़ा ये रूल है, जो मेरा नहीं बनाया हुआ, फादर ऑफ केमिस्ट्री के असूल है ये, कि आप गंदक को किसी भी तरीके से बनाएं, लेकिन उसको मेल्ट यानी चर्च के इंतहाई हल्के टेम्परेचर पर दें। इसमें से धुआं नहीं उठना चाहिए। ये बहुत ही सुकून से तेल की शक्ल इख्तियार करें, ये बहुत ही बारीकी से करने वाला काम है। एक रत्ती धुआं न निकले, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा, मासवाए टाइम ज़ाया करने से। भले 2 घंटे से गंदक मेल्ट होकर अपने बजाव पर आए। इस तरह तेजाब को कभी भी इस तरह ना उड़ाएं कि इसमें से धुआं फल्लाटे मारे। आप गौर करें कि अगर आप किसी चीज़ को खुशक करते हैं तो तालाबों के तालाब सूख जाते हैं धूप के अंदर, हज़ारों लीटर पानी गायब हो जाता है। आग का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि यह महसूस ना हो कि इसमें से धुआं निकल रहा है। ज़मीन के अंदर सोना तमाम दातें जो भी बनती है उसको देखें, हाथ रख कर के उसका दर्जा टेम्परेचर क्या है। 48 दिन के अंदर अगर हम ज़मीन के अंदर कोई चीज़ को भी दबा देते हैं तो वो कायम नहीं हो जाती मुकम्मल। अक्सर लोगों को देखा है कि जल्दबाजी में ज़्यादा दर्जा हरारत पर पारा पकाते हैं, जबकि पारे को इतना टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं होती। इंतहाई नरम आग पर इसको पकाया जाता है।
इसी तरह शिगरफ जो बाज़ार से आती है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं बनी होती, वो कांच की बोतल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने से जब हम देते हैं, जबकि इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आग पर बनाया जाता है। इसी तरह चवा, हम जब किसी चीज़ को चबा देते हैं तो उसको जल्दी जल्दी चम्मच डालकर चबा देते हैं। अगर आग तेज़ करके देते हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये बहुत ही बारीक बारीकी और बहुत ही सुकून का काम है। सन्यासी जंगलों में बैठकर 6-6 महीने गुजार देते थे एक चीज़ को बनाने के लिए। वर्किया का सबसे बड़ा राज उसका आग का सेट करना है। जिसने वर्किया की आग सेट कर ली, समझ लो वर्किया का बादशाह। रीठे का बहुत कमाल है। रीठे के जुशाने से अगर आप गंधक खल करते हैं तो रंगाई में सफ़ेद बुराक हो जाती है, और गंधक को पकाकर इसी में बजाओ दो तो सुर्खी मैल स्याह हो जाती है, लाल सुर्ख। तुखमे करजवा 5 तोला गंधक आंवला सार 1 तोला करजवा कूट कर इसके दरमियान आंवला सार रखकर पाव भर दूध में पोटरी बांध कर पकाएं। या 3 अमल कर लें, आपकी गंधक मोबिया हो जाती है। गंधक का अक्सीरी रोगन, गंधक आंवला सार 6 माशा, सुबल फार जर्द 6 माशा, हड़ताल वर्किया 6 माशा, शिगरफ रूबी 6 माशा, बरगे करेर सफ़ेद साया में खुश्क किए हुए। एक शीशी में इन अदविया के नीचे ऊपर ये बर्ग डालकर जकोब करके इसको डाल दें और बोतल के मुंह पर तांबे का तार लगाकर एक कोटाली में छेद करके शीशी को उल्टा कर दें और उसके नीचे एक शीशी लगा दें और इस पर टंट रख कर उसको आग लगा दें तो नीचे आपका पताल जलतरी रोगन अक्सीरी गंधक का निकल आएगा जी। गंधक कायम करने के लिए दुनिया तड़पती रहती है, इधर उधर पैसे बर्बाद करती। जब नुस्खा हाथ में आता है तो वसाइल ही ख़त्म हो चुके होते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें। गंधक आंवला सर 1 किलो चूल्हा अनबुझ 5 से लेकर नहायत बारीक पीस कर एक गड़े में नीचे आधा चूल्हा ऊपर दरमियान में गंधक रखकर 20 किलो की गिलेक बंद करके मजबूत आग दे दे। ये गंधक सट हो जाएगी। अब एक बड़ी कढ़ाई में चूल्हा और ये गंधक का पानी डालकर इसको पकाएं। आधा घंटा पकाकर इसको उतार लें। ऊपर जर्द रंग का पानी होगा, इसको उतारें, फिर इसी तरह पकाएं, फिर खुश्क करें जब तक जर्द पानी आता रहे। इसको उतारते रहे, जब सफ़ेद हो जाए तो छोड़ दें। अब जर्द पानी को नरम आंच पर पकाएं, लाल सुरख रंग हो जाएगा, इसको खुश्क कर लें। ये पाउडर होगा जो मुकम्मल कायम गंधक है जी। रोगने गंधक कायमुल नार जो होता है, कलबी शोरा कायम शुद्ध सुहागा समाप गंधक आंवला सार बराबर वजन। रोगने रेड या गाय का रोगने जर्द ले लें और एक जस्त के बर्तन में बंद कर कर एक ऐसी हांडी में पानी भरें या बोता उसके अंदर डालकर तेज़ आग जलाएं। पूरा दिन इसके अंदर ये बर्तन पड़ा रहे। अगर जस्त का बर्तन हो तो फाबी है ही हो आला, मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ कि जान से जान भी बनाए। मगर इस बात का ख्याल रखें कि बर्तन जो है वो ऊपर तय पे ना आए, नीचे ही पानी में डूबा रहे। जब इसको निकालेंगे तो कायमुल नार अक्सीरी तेल आपके हाथ में होगा। निकाल कर इसको लाएँ। अगर तेल में कमी लग रही है तो दोबारा रख कर और पानी डालकर इसको पकाएं। इस तरीके से दुनिया की हर चीज़ का तेल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें, अगर दवाओं का वजन 4 तोला है तो रोगने रेड या गाय का घी 2 माशा से ज़्यादा डालकर इसको इसके अंदर नहीं रखना। ज़्यादा डालेंगे तो फिर काम नहीं होगा। बहुत नुस्खा जात अभी मेरे पास आपको गंधक की अगली आइडियो में बयान करता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इन आइडियो से इस्तेफादा करें और भाइयों चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं और फ़ायदा उठाएं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।